हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों, बिटकॉइन इस वक़्त 21,200 पे है और हम इस पैरेलल चैनल में इस वक़्त चल रहे हैं। अगर आप देखें, ये 4 आवर चार्ट है, ठीक है? तो हम इसकी इस वक़्त रिस्पेक्ट कर रहे हैं नीचे और ऊपर की तरफ, और यहाँ से आई थिंक हम दोबारा नीचे की तरफ आके कंटिन्यूअसली चल सकते हैं। उसकी एक रीज़न ये है कि आपको डेली में, अगर आपको याद होगा कि मैंने आपको कल या परसों मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी। 1 सेकंड दीजिएगा मुझे। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पे हमारा बन सकता है बुल फ्लैग जिसको कहते हैं, और मार्केट ऐसे करते हुए हमारे 19,500 के टारगेट की तरफ आ सकती है, और यहाँ पे फिर कप एंड हैंडल कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद इसका अगर ब्रेकआउट होगा तो हमने जो टीए के हिसाब से अपना ऊपर टारगेट लगाया हुआ था उसको कंप्लीट किया जा सकता है, ठीक है? बट नाउ एक चीज़ याद रखें, मार्केट में बहुत ही ह्यूज बेरिश न्यूज़ आज हमें मिल चुकी है, ठीक है? जिसका बहुत ही वर्स्ट रिएक्शन भी हो सकता है, एंड इट्स एक्चुअली अ लिटिल बिट, आप कह सकते हैं कि स्ट्रेंज, कि अभी तक मार्केट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है इतनी बड़ी खबर आने के बावजूद। टीए हम करेंगे, उससे पहले मैं थोड़ा न्यूज़ पे बात कर लेता हूँ। न्यूज़ पे बात करने के बाद हम लिक्विडेशन वगैरह देखते हैं और फिर आते हैं टेक्निकल एनालिसिस बिटकॉइन का और एथेरियम की तरफ। अगर आप नए हैं, आई विल रिक्वेस्ट यू गाइस कि हमें सब्सक्राइब करें, बेल का बटन ज़रूर दबाएँ। बेल का बटन दबाने से आपको नोटिफ़िकेशन जाएगा कि रोज़ाना जब भी हमारी वीडियो लोड होगी। हम रोज़ाना टीए करते हैं और डेली वीकली लाइव स्ट्रीम भी करते हैं। दोस्तों, लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, यही हमें सपोर्ट करता है। मैं चलता हूँ न्यूज़ की तरफ। एक तो हम stoichksteps.com वेबसाइट पे अगर जाते हैं तो देखिए 51 हो चुका है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। अगेन हम न्यूट्रलिटी में जा चुके हैं। कल फियर में आए थे, दोबारा स्टेबल हुए हैं। मार्केट ने नीचे से एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है, यानी सपोर्ट दिया, तो मार्केट में फियर कह लें कम हुआ है। अगर आप लिक्विडेशंस की तरफ आते हैं, पिछले 24 घंटे में ऑलमोस्ट 50 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है। 12,200 लोग लिक्विडेट हुए हैं, अपने पैसे खो चुके हैं। 50 मिलियन लेट्स से आप इसको कह सकते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट अगर देखें, यूरोप की ट्रेडिशनल मार्केट सारी गिनी रही, एशिया की ट्रेडिशनल मार्केट सारी गिनी रही। लेकिन अगर हम आए अपना यूएस मार्केट की तरफ, तो दो जॉन्स मार्केट इस वक्त रेड है, और अगर इन दोनों को देखें जिसकी हमारे पास कोरिलेशन है, इस वक्त स्लाइट रेड में स्टार्ट होकर ग्रीन में एंट्री ली है इसने, और आप कह लें कि जैसे जिगजैग चल रही है इस वक्त, तो मार्केट स्लाइट पॉजिटिव है। अगर ट्रेडिशनल मार्केट की हम बात करें, डेफिनेटली क्रिप्टो का इतना कोई रिएक्शन ट्रेडिशनल मार्केट पे नहीं आता है, लेकिन समहाउ अगर देखा जाए तो आपको याद होगा कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। आपने इस चीज़ को याद रखना है। इवन ट्रेडिशनल मार्केट में कंट्रीज़ तकरीबन सारे रिसेशंस और इन्फ्लेशंस में ही डूबे हुए हैं अभी तक। अगर हम डाटा इवेंट की तरफ आते हैं, तो नेक्स्ट वीक हमारे पास कुछ डाटा इवेंट्स हैं, उस पे हम नेक्स्ट वीक बात करेंगे। लेकिन अगर आज की स्पेसिफिकली मैं बात कर लूँ फ्राइडे की, तो ये एफओएमसी के मेंबर हैं, ये स्पीच करेंगे, एंड आई थिंक कि वो एक बार फिर कहेंगे कि हमने 5% से ज़्यादा ही इंटरेस्ट रेट हाइक रखना है। बाकी कोई इवेंट इतना ज़्यादा मूवमेंट वाला नहीं है, अनलेस कि इनकी स्पीच में कोई बहुत बड़ी बात, नई बात निकल के आ जाए जो पंप और डंप दे सके, तो उस पे नज़र रखेंगे। नाउ ये एक बहुत इम्पोर्टेंट खबर है अ, कि गूगल जो है वो ले ऑफ कर रहा है 12,000 लोगों को। आपको याद होगा, मैंने आपको पिछले पूरे वीक में यही बता रहा हूँ, किसी ने 10,000, किसी ने 20,000, किसी ने इतने हज़ार ले ऑफ कर रहे हैं, अपने बंदे निकाल रहे हैं, क्योंकि अर्निंग्स इनकी नेगेटिव में आई हैं, इनकम इनकी कम हो रही है। तो डेफिनिटली ये भी मार्केट में रिसेशन का ही साइन है, तो इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ी रैली या ऊपर जाने का कोई सिनेरियो ऐसा है नहीं है। दूसरा, आज की एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, लेट मी जस्ट ओपन दैट। ये है, अच्छा, क्रिप्टो लैंडर जेनेसिस file for bankruptcy in the latest blow to Barry Selbert DCG। अब इसका यही सिनेरियो कि यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि जी इन्होंने चैप्टर 11 बैंक्रप्सी कर ली। इनको मेनली नुकसान जब हुआ था वो एफटीएक्स की वजह से हुआ था, और 3RO कैपिटल, क्योंकि उन्होंने इनसे लैंडिंग वगैरह की हुई थी। दूसरा अगर कहा जाए तो डीसीजी के साथ इनका पंगा आपको मैं पिछले कुछ दिनों से बता रहा हूँ चल रहा था, वो उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला, तो इन्होंने नेगोशिएट और हर तरह की बात, ट्वीट, ओपन लेटर, हर चीज़ इन्होंने किया, लेकिन उसका मसला हल नहीं हुआ। नाउ इसका रिएक्शन क्या हो सकता है? जेनेसिस जो है वो जेमिनी के साथ बहुत कनेक्टेड है, इसका मतलब जेमिनी को भी नुकसान हो सकता है। दूसरा, सर्कल जो कि स्टेबल कॉइन यूएसडीसी भी बनाते हैं, इनको भी इससे नुकसान हो सकता है। तो डेफिनेटली ओवरऑल मार्केट को बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन समहाउ रिएक्शन अभी तक नहीं है। और रिएक्शन क्यों नहीं आता? जब ऐसी कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आती है, तो मार्केट मेकर्स की बोर्ड की मीटिंग बैठ जाती है जनाब, ठीक है? वो दे डिसाइड कर उनको पता होता है कि लिक्विडिटी ज़ोन कहाँ पे है, ऊपर है, नीचे है, मार्केट को कैसे मूव करना है, और बोर्ड ऑफ मीटिंग अपनी नेक्स्ट
मूव को डिसाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू न्यूज़, अकॉर्डिंग टू डाटा इवन एंड एवरीथिंग। तो लेट्स सी कि हमें कितनी जल्दी ये रिएक्शन देखने को मिलता है और ओवरऑल अगर आप मुझे कहें आई एम बेरिश नीचे ही हमें जाना है। डेफिनिटली अगर ऊपर जा रहे हैं तो लिक्विडिटी को लेने के लिए जा रहे हैं। देयर इज़ नो अदर थिंग आई कैन टेल यू कि जी पॉजिटिव है। कैमरॉन वेंको वाज़ रेडी टू टेक अ लीगल एक्शन अगेंस्ट डीसीजी। ये वही जेमिनी के को-फाउंडर हैं, उन्होंने कहा है कि जी मैं फ्रॉड का केस करूँगा डिजिटल करेंसी ग्रुप के सीईओ पे, हमारे 3,40,000 अन यूज़र्स को यानी जिन्होंने स्टेकिंग पे लगाए हुए थे अपने पैसे उनको इसकी वज़ह से नुकसान हो रहा है। इनको एफटीएक्स से मेनली नुकसान स्टार्ट हुआ था, ठीक है? तो डेफ़िनेटली ये भी एक ह्यूज लॉस होने वाला है, बहुत सारे लोग इसको बेयर करेंगे। 3,40,000 लोगों ने तो स्टेकिंग अगर लगाई हुई है इनके पास और ये विथड्रॉल नहीं कर पा रहे हैं, डेफ़िनेटली इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग और जेनेसिस जो है वो जेमिनी को भी करप्ट कर देगी और डीसीजी को भी इस पे रिएक्शन आएगा। ख़ैर बी अवेयर रहिए, बुलिश होने की कोशिश नहीं कीजिए। मार्केट डेफ़िनेटली ऊपर की तरफ अगर निकलती है तो उसकी उसका काम लिक्विडिटी ग्रैब है, उसका काम बिल्कुल भी ये नहीं है मार्केट मेकर को आप समझिए ये नहीं है कि आप बुलिश हो गए हैं जी ऊपर जा रहे हैं लॉन्ग लगा लें आपने शॉर्ट पकड़नी है और अपने पॉइंट से पकड़नी है खैर मैं आपको हे ब्लॉक की लिक्विडिटी दिखा देता हूँ एक तो हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट लेवल ये वाला है 21,800 अगर आप यहाँ पे भी देखें तो 38 बिलियन की लिक्विडिटी है मेनली हमने यहाँ पे और यहाँ पे दो पॉइंट बनाए हुए थे ठीक है ये हमारा 23,300 का है ये हमारा 25,000 का पॉइंट है मेनली के इससे ऊपर जाना it's somehow looks like impossible for market और अब तो जो बेरिश न्यूज़ आ गया है, मे बी हम यहाँ तक भी जा पाएँ या नहीं, आई कैन नॉट से हो सकता है बस यही लिक्विडिटी उठाएँगे और उसके बाद हम डंप कर लेंगे, ठीक है? जो कि 21,800 पे है। वी आर नॉट गोइंग इवन टू 23,300 बट एज़ अ ट्रेडर आपने प्रोबेबिलिटी अपनी नज़र में रखनी होती है। अगर यहाँ से मार्केट कंटिन्यूअसली निकलती तो आपको पता है कि आप यहाँ से शॉर्ट में एंट्री लेने की बजाय बेटर जगह से ही शॉर्ट में एंट्री लेंगे। लिक्विडेशंस की तरफ अगर आएँ तो पिछले दिनों आपको पता है डेल्टा लिक्विडेशन लॉन्ग्स की बहुत ज़्यादा थी, मार्केट उस वक़्त कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जा रही थी। मार्केट ने क्या किया डंप किया, साथ ही डेल्टा लॉन्ग्स की खत्म हो गई, डेल्टा शॉर्ट्स की ज़्यादा हो गई, ऊपर की तरफ लिक्विडिटी नीचे की निस्बत ऊपर ज़्यादा हो गई, ठीक है? तो ये तकरीबन कितनी हो गई थी ऑलमोस्ट 7 बिलियन की हो गई और अब चूँकि मार्केट नीचे आके दोबारा स्लाइड ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसको क्या कर रहे हैं, इसको कम कर रहे हैं। इस वक़्त 3 बिलियन तक रह गई है। डेफ़िनिटली अगर मार्केट को नीचे जाना है तो शॉर्ट्स को थोड़ा काट के ही नीचे की तरफ जाएँगे। अदरवाइज़ मार्केट मेकर्स को बहुत ज़्यादा हाथ हो जाता है। तो दे काउंट एवरी सिंगल पेनी। नहीं तो आप देखें कितनी बड़ी न्यूज़ है। 2-3 कंपनियाँ इस वक़्त बैंकरप्सी पे आई हुई हैं। एक ने तो फाइल भी कर दी है, लेकिन मार्केट क्यों स्लाइडली ऊपर की तरफ जा रही है? क्योंकि लिक्विडिटी ग्रैब करनी है। अगर आप देखें आज और कल हालाँकि वर्किंग डेज़ थे स्टॉक मार्केट भी खुली और सारे ऑफिसेज़ खुले थे, लेकिन इतना कोई ट्रेड नहीं हुआ है क्योंकि मार्केट में फ़ियर था। कल भी जेनेसिस ने शॉक किया और आज तो डबल शॉक कर दिया। तो 5 बिलियन से ज़्यादा नहीं हुआ है अभी तक, बट डेफ़िनिटली जैसे ही मार्केट डिसाइड कर लेगी अपना रिएक्शन तो वेरी मच पॉसिबल ऊपर जाके फ़ौरन नीचे की तरफ डंप होगा और वो स्वेयर भी हो सकता है। ख़ैर टेक्निकल एनालिसिस की तरफ मैं आ जाता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस में अभी हम डेली में देख रहे हैं, मैंने आपको ये बताया है कि अकॉर्डिंग टू टीए हमारे पास ये पैटर्न ऐसे बनना चाहिए 19,500 को टच करें और उसके बाद ऊपर की तरफ जा सकते हैं और ऊपर की लिक्विडिटी उठा के फिर एक क्रैश या डंप ले सकते हैं। लेकिन डेफिनिटली इस वक़्त उसको सोचना इतना ईज़ी नहीं है। ख़ैर मैं फिर भी 4 आवर में आऊँगा। 4 आवर में देखें हमारे पास ये पैरेलल चैनल बन रहा है और मार्केट इस पैरेलल चैनल की रिस्पेक्ट कर सकती है। पूरा वीकेंड भी कर सकती है और नीचे की तरफ होल्ड करते हुए नीचे ना गिरे। इट्स अ वेरी मच अ पॉसिबिलिटी। मैं आपको 1 आवर में भी लेके चला जाता हूँ। 1 आवर में अगर आप देखें एक तो हमारे पास ये कर्व बन रहा है जिसकी अगर आप देखेंगे लेट मी ओपन इट यहाँ पे रिस्पेक्ट है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऊपर आते हुए कंटिन्यूस रिस्पेक्ट तो डेफिनेटली यहाँ भी मार्केट रिएक्शन दे सकते हैं। ऊपर से ये हमारे पास ट्रेंड लाइन है इस वक़्त जिसको कल भी मार्केट ने 2 दफ़ा टेस्ट किया। दोबारा जाके भी टेस्ट करते हुए फिर यहाँ पे एक्चुअली आके हमें कोई बड़ा रिएक्शन ऊपर या नीचे की तरफ मिल सकता है जो कि ऊपर सिर्फ एक लिक्विडिटी ग्रैब होगी और ये भी हो सकता है जो कि 21,800 पे हमारे पास वीकली लेवल है इससे ज़्यादा हम ऊपर जा ही ना सकें और यहाँ पे जाएँ ह्यूज रिएक्शन मिले लिक्विडिटी सारी यहाँ की ग्रैब करें और एंड देन व्हाट वी आर गोइंग डाउन इट्स अ वेरी मच पॉसिबल और आपने स्टिक रहना अपने उसी पैटर्न से जिस पे हमने पहले भी बात की हुई है मैं आपको दूसरे चार्ट की तरफ लेके चला जाता हूँ अच्छा, ये है जी हमारा और यहाँ पे आपको पता है ये हमारा वो पैरेलल चैनल भी चल रहा है, ठीक है? और इस पैरेलल चैनल में देखें हमने कल नीचे आके इसको 1-2 दफ़ा टेस्ट भी किया, बल्कि थोड़ी देर पहले भी अगर मैं इसको क्लोज़ अप करके दिखाऊँ, थोड़ी देर पहले भी हम इसको टेस्ट करके ही नीचे की तरफ आए। कल भी हमें यहाँ से 2 दफ़ा मिला। तो आपको याद होगा कि इस पैरेलल चैनल क्या हमने मेनली टारगेट क्या बनाया हुआ था? ये
बॉक्स मैंने ऐसे आपको बना के दिया था और आपको कहा था कि 19,500 है ये और 19,900 700-900 कह लें। तो य मार्केट को अकॉर्डिंग टू टीए क्या करना चाहिए? बिल्कुल नीचे की तरफ आए, यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाए। नाउ आपको लगानी है लॉन्ग और यहाँ आपको लगानी है शॉर्ट। तो मेनली आपके लिए बेहतरीन तरीका यही हो सकता है कि आप इसको नीचे आते हुए इसका रिएक्शन चेक करें। अगर मार्केट इस यहाँ पे रुकती ही नहीं है, तो लास्ट आपने अगर वेट करना है नीचे जाने का, तो वो ये है, यहाँ से हम दोबारा पंप कर सकते हैं। नाउ व्हाई आई एम शोइंग यू दीज़ लेवल क्योंकि ये वो जगह है जहाँ से हम लॉन्ग में एंट्री ले सकते हैं और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे आए, इस बॉक्स से ऊपर की तरफ निकल सकती है। लेकिन मार्केट यहाँ पे रुक ही नहीं रही है और यहाँ भी नहीं रुकी है। इसका मतलब है कि हम वी आर नॉट गोइंग टू कम बैक 19,000 बस आप ज़हन में रख लें। सिंपली मैं ये भी बाद में कहूँगा 19,000 को अगर हम क्रॉस कर जाते हैं ना तो ऊपर आना मार्केट के लिए बिल्कुल भी ईज़ी नहीं होगा। कोई कैंडल हमने डेली कैंडल यहाँ से नीचे क्लोज़ कर दी, तो देन वी आर गोइंग डाउन। फिर लॉन्ग का तो कोई सीन ही नहीं है। लेकिन येस यहाँ से हमें स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम मिल जाता है, बाइंग वॉल्यूम मिलता है, मार्केट यहाँ से ऊपर विक मार लेती है, तो आप लोग लॉन्ग में एंट्री ले सकते हैं। डेफिनिटली मार्केट मेकर अपने ही हिसाब से चलेंगे और ऊपर से लिक्विडिटी उठा सकते हैं, ठीक है? तो ईज़िली आपको यहाँ से पता चल सकता है कि हम लॉन्ग की तरफ जा रहे हैं या शॉर्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पे अगर ऊपर भी जाते हैं, तो कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, आपके पास वही 21,800 या आपके पास मैक्सिमम जो क्या उसे कहते हैं 23,300 का टारगेट हो सकता है जहाँ से हम दोबारा नीचे की तरफ गिरेंगे क्योंकि लिक्विडिटी ग्रैब करना ही मार्केट मेकर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा। अदरवाइज़ मार्केट इस वक़्त ऊपर नहीं जाना चाह रही, मार्केट अब बेयरिश है। न्यूज़ बहुत बेयरिश है, हर तरह की न्यूज़ बेयरिश है, ठीक है? तो लॉन्ग में एंट्री लेना समहाउ हर तरह से बेवकूफ़ी होगी, इस वक़्त शॉर्ट ही बेहतरीन है। नाउ अगर यहीं पे मैं आपको एक हम अपना वो क्या उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल को भी चेक कर लेते हैं यहीं पे लगा के तो आपको 1 सेकंड ठहरिए, क्यों ना दूसरे पे चले जाऊँ 4 आवर में ईज़ी हो सकता है, यस। अच्छा 4 आवर में आते हैं और मैं यहाँ पे लगाता हूँ कि हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या है, ठीक है? अच्छा नाउ अगर आप यहाँ पे चेक करें जब हम नीचे आए हैं यहाँ से हमें पॉइंट ऑफ कंट्रोल ने जो वॉल्यूम एरिया लो ने रोका, ऊपर जाते हुए हमें वॉल्यूम एरिया हाई रोक रहा है, ठीक है? तो इस चीज़ को भी आप ज़हन में रख सकते हैं। इसी को अगर मैं 1 आवर में भी ओपन करके देख लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे अगर आप नोट करें ठहरें मैं ज़रा इसको 1 आवर के हिसाब से एक्यूरेट कर लूँ। हाँ जी। तो देखिए यहाँ से भी मार्केट ने निकलने की कोशिश की है क्योंकि उसको यहाँ इसको टच करना होगा। लेकिन ब ब स वो क्या हुआ ना स्टॉप मिला मार्केट को क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम एरिया हाई है। यहाँ से ऊपर अगर कैंडल क्लोज़ होती है तो इट्स अ पॉजिटिविटी बट आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी हैपन। दूसरा जब हम यहाँ से नीचे एक भी कैंडल ले लेंगे ना तो हम फ़ौरन नीचे जा रहे हैं बस। हम इसको भी एज़ अ शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं। तो आपने मोस्टली नेगेटिव रहना है, मार्केट ऊपर जा रही है, आपने नेगेटिव रहना है, ठीक है? आई नो मार्केट मेकर समटाइम बहुत अजीब-अजीब मूव करते हैं, लेकिन एज़ अ ट्रेडर आपको अपने लेवल की रिस्पेक्ट करना है। ऊपर भी जा रही है तो उसको उस पॉइंट पे जाने दें जहाँ से आप शॉर्ट में एंट्री लेने दें। बेहतरीन पॉइंट है 21,800 आई डोंट थिंक इससे ऊपर जाना मार्केट मेकर के लिए ईज़ी होगा। मार्केट अब नीचे जाना चाहती है ना, तो मार्केट यहाँ तक जाएगी। ये जो प्रीवियस हाई हैं इनको सबको क्रॉस करके विक मारेगी, यहाँ से लिक्विडिटी उठाएगी और नीचे की तरफ आपको पता है तकरीबन 40-50 बिलियन उसको यहाँ तक जाते-जाते मिल जाएगा। 23,000 पर इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि मार्केट बहुत बेयरिश है और ऊपर जाके यहाँ से जब रिएक्शन लेगी धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। तो डेफिनिटली इट्स अ ब्यूटीफुल शॉट, ठीक है? मार्केट अगर यहाँ से बिल्कुल नीचे की तरफ ही आती है तो हमारे पास वही जो नीचे लॉन्ग के पॉइंट है आप उनको ले सकते हैं। तो केयरफुल होके ट्रेड कीजिएगा, कमेंट छोड़ना नहीं भूलिएगा, लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा जो कि हमें हेल्प करता है। मैं आपको एथेरियम और बुकमैप भी बल्कि सबसे पहले दिखाता हूँ। बुकमैप को अगर मैं ज़ूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा 25,000 तक और हमें पता चल जाए कि हमारे पास ये देख लें 1,000 हमारे पास यहाँ पे है, 1,000 यहाँ पे है और 1,000 यहाँ पे। 24,000 से 25,000 के ज़ोन में हमारे पास 3000 प्लस बीटीसी के ऑर्डर लगे हुए हैं, ठीक है? तो जो मार्केट मेकर को एक्चुअली अट्रैक्ट करते हैं कि यहाँ तक आऊँ मैं बिलियंस ऑफ डॉलर 100 प्लस यानी ऑलमोस्ट 150 बिलियन डॉलर की लिक्विडिटी उसको यहाँ पे मिलेगी और उसके बाद नए ऑर्डर भी उसको मिल जाएँगे, ठीक है? ये जहाँ पे जो लिमिट ऑर्डर पड़े हुए हैं और मार्केट नीचे की तरफ डंप कर इट्स इट्स अ ब्यूटीफुल फॉर देम, ठीक है? और मार्केट इस वक़्त हम लोग क्या हैं, हम लोग इस वक़्त बिल्कुल बेरिश हुए पड़े हैं कि इसको
गिर जाना चाहिए, तबाह होना चाहिए नेचुरली, इसको नीचे जाना चाहिए, ठीक है? नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको तकरीबन 19,500 तक ही अच्छे ऑर्डर नज़र आएँगे या 19,000 कह लें, ठीक है? उसके बाद आपको कोई इतने ख़ास ऑर्डर नहीं नज़र देखें 600 है, 500 यहाँ पे, 800 यहाँ पे, 500, 900, 500, 19,500 पे आपके पास लास्ट बड़ा ऑर्डर है 570 का है, ठीक है? तो वही हमें हमारा टीए कहता है और ये येलो लाइन भी बनी हुई है कि मार्केट यहाँ पे आए, मार्केट यहाँ पे जाए और उसके बाद डंप कर जाए। दिस इज़ हाउ इवन के हमें इस वक़्त ऑर्डर बुक मैप में भी यही शो हो रहा है, ठीक है? तो स्टिक टू योर प्लान, आपको पैनिक नहीं होना है। हाँ, हमारा 19,000 क्रॉस होगा और ऊपर नहीं आती है तो हम वहाँ से शॉर्ट लगा लेंगे ना, हमें पता चल जाएगा कि ये रुक नहीं पा रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है? थोड़ा आपको एथेरियम दिखा देता हूँ, क्लोजिंग से पहले। अच्छा, एथेरियम में अगर हम आ जाएँ, मैं 4 आवर में इसको भी ले जाता हूँ, तो 4 आवर में अगर आप देखें, लेट मी डू 2 तरह मैं इसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल पहले तो चेक करना चाहूँगा। एक तो यहाँ तक का और राइट और दूसरा यहाँ तक का। सही। तो सिमिलर टू अगर देखें आप 1 आवर पे जाते हैं सिमिलर टू बीटीसी एक तो इसका रिएक्शन भी पॉइंट ऑफ कंट्रोल का और वो सेम है। इसको इस वक़्त यहाँ से निकलने में दुश्वारी हो रही है और ऊपर जाने की सूरत में डेफ़िनिटली ये प्रीवियस हाई को क्रॉस करके दोबारा नीचे की तरफ आ सकता है। 4 आवर में दोबारा आपको ले जाके दिखाता हूँ। आई थिंक यहाँ पे इसको हेवी रेजिस्टेंस मिल जाएगी साढ़े 1600 पे ना। बिल्कुल 21,800 जो हमने उसकी बात की है। अ, बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की सूरत में हमारा वही टारगेट है, लास्ट यहाँ पे 1790 और वहाँ पे 23,300 ठीक है ना? बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की सूरत में तो एज़ यू नो मैं आपको हमेशा 2 टारगेट बताऊँ क्योंकि सम टाइम मार्केट मेकर ऐसे मूव करते हैं कि रुकना भी गवारा नहीं करते, तो उस वक़्त आप यहाँ से तो नहीं शॉर्ट लगाएँगे, आपको यहाँ से शॉर्ट लगानी है। इससे ज़्यादा आप ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि हम बुलिश नहीं है, बेशक ये ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ठीक है? तो यहाँ से दूसरी सूरत बिल्कुल बीटीसी की तरह ये भी हो सकता है हम अगले 2 दिन कर भी कुछ नहीं रहे हैं और सिर्फ़ ऐसे ही साइडवेज़ पे चल रहे हैं। तो डेफ़िनिटली आपने वेट करना है कि आपके पॉइंट पे आती है तो आपने लॉन्ग और शॉर्ट में एंट्री लेनी है। नीचे आने की सूरत में ये 200 ईएमए लगा लें 13,330 13,000 कह रहा हूँ 1330 तक तकरीबन ये नीचे आके हम इसका नेक्स्ट वो देख सकते हैं रिएक्शन के यहाँ से इसको एक अच्छा बाउंस मिलता है कि नहीं जैसे 19,500 वहाँ पे है बीटीसी में। तो बाउंस मिलता है, बहुत अच्छा बाउंस मिलता है, बहुत अच्छी वीक बनती है, प्रीवियस लिक्विडिटी उठाती है। तो येस, हम उस वक़्त लॉन्ग में एंटर हो सकते हैं। लेकिन मार्केट का जो हिसाब है मेरे भाई स्टॉप लॉस लगाना सीख लो, स्टॉप लॉस लगाना सीख लो। अपने सारे पैसे गँवा लोगे, ट्रेडर बन जाओ, स्टॉप लॉस लगाओ और रिस्क मैनेजमेंट का स्ट्रिक्टली ख्याल रखो। यू विल ऑलवेज़ स्टे इन दिस मार्केट एंड यू विल ऑलवेज़ अर्न योर मनी ठीक है? डेली में अगर मैं इसको थोड़ा-सा आपको चेक करवा दूँ इसको मैं कर देता हूँ बंद, ठीक है? तो डेली में आप देख लें कि यहाँ पे इसको बहुत स्ट्रॉन्ग वो मिल सकती है रेजिस्टेंस 1800 पे को 18,021 है आप कह लें वही 1830 ठीक है यहाँ पे 200 एसएम में भी है बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की सूरत में कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की सूरत में ठीक है अदरवाइज यही 1650 एंड होगा और उसके बाद हम नीचे की तरफ चल जाएं अगर हम कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाते हैं नीचे जाते हुए वही यहाँ भी इस लेवल का आप ख्याल रख सकते हैं। दूसरा ये जो हमारा पैरेलल चैनल है इसके अंदर एंट्री अगर नहीं हो पा रही है और यहाँ से इसको बाउंस मिलता है तो डेफिनिटली लॉन्ग में एंट्री ली जा सकती है, ठीक है? नाउ हमारे पास बेसिकली क्या है ऊपर की तरफ ये 2 लेवल हैं और नीचे की तरफ तकरीबन ये वाला लेवल है, ठीक है? बिल्कुल वैसे ही बीटीसी में हमारे पास 19,000 से 19,500 का नीचे का लेवल है और ऊपर का हमारा 21,800 और 23,300 का लेवल है। नाउ आपको पता है, आपको ये देखना है कि मेरे किस लेवल पे मार्केट पहले हिट करती है, मैंने लॉन्ग में एंट्री लेनी है, शॉर्ट में एंट्री लेनी है। नाउ आपके पास ये लेवल है, ये आपके पास लॉन्ग का लेवल है, ये आपके पास शॉर्ट का लेवल है। अगर यहाँ से कंटिन्यू करती है, तो आपको पता है कि मुझे अभी शॉर्ट में एंटर नहीं होना, मैं यहाँ से शॉर्ट में एंट्री लेता हूँ, ठीक है? सिमिलर टू बीटीसी और अगर यहाँ से कंटिन्यू करती है, तो आपको फिर इसका रीटेस्ट देखना है और फिर हमने नीचे ही जाना है, हम ऊपर नहीं फिर जा रहे, फिर हमें यहाँ से भी शॉर्ट में एंट्री लेनी। तो आप अगर इन लेवल्स की रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं, यू विल ऑलवेज अर्न मनी। अब आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट छोड़िएगा आपको कैसी लगी आज की वीडियो। आई होप यू गाइस हैव अ वंडरफुल वीकेंड, वंडरफुल नाइट विद योर फैमिली। हम मिलेंगे आपको कल हम छुट्टी करेंगे, परसों मिलेंगे। जाने से पहले आपको एक और चीज़ दर्शिस्टेप.com में आएँ, यहाँ पे हमारे सारे सोशल मीडिया चैनल्स हैं और टेलीग्राम को यहाँ से जॉइन करें जहाँ पे हम अपडेट करते रहते हैं और बाकी हमारे जो एफिलिएट टूल्स और साइट्स है वो यहाँ पे हैं हमारी वीडियोस और क्रिप्टो कोर्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा सपोर्ट कीजिएगा टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड नाइट बाय